अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम से मुतल्लिक कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर ये बताएं कि ये जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होंगे इसके अंदर जो हमारी पेयरिंग स्कीम होगी, सर जो हमारे पेपर का पैटर्न होगा वो कौन से वाला होगा, क्या न्यू आएगा या जो सर हमारे पास फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में हुआ था, मींस लास्ट एग्ज़ाम में हुआ था, वो वाला पैटर्न होगा। बच्चों याद रखिएगा आप लोगों का जो, चूँकि ये जो हमारा सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है ये बेसिकली पहले सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ करता था, अब जस्ट इसका नेम चेंज किया गया है। तो डेफिनेटली लास्ट टाइम की तरह बच्चों इसके अंदर भी सेम वही पेयरिंग स्कीम होगी बच्चों, सेम जो है वो इसी के अंदर पेपर का पैटर्न होगा। जिस तरीके से लास्ट टाइम एनुअल एग्ज़ाम हुआ था बच्चों सेम वैसा ही होगा। कुछ बच्चे यहाँ मुझसे ये भी पूछ रहे थे सर ये बताएं कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो है वो जो दूसरी पीएस की हमारी बुक चेंज की गई है, क्या उस न्यू बुक के अकॉर्डिंग पेपर होगा। दूसरे नंबर पे सर ये जो इस्लामियात के वो जो 100 मार्क्स बढ़ाए गए हैं, क्या हमारा 200 वो जो नंबर बढ़ा के 100 से 200 किए गए हैं, क्या सर अब हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो 1200 होंगे या 1100 होंगे। बच्चों याद रखिएगा ये जो दोनों काम हैं ये आप लोगों के लिए नहीं हैं, ये 2023 के अंदर जब एग्ज़ाम होंगे तो ये तब जो पॉलिसी है अप्लाई की जाएगी। अभी आप लोगों के मार्क्स भी 1100 हैं और बच्चों जो आपका जो पेपर होगा वो भी ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों का कि सर ये बताएं कि इस एनुअल एग्ज़ाम में ये जो सेकेंड एनुअल होगा इसमें कौन लोग अपीयर हो सकते हैं और क्या क्या उसमें वो कर सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि इसके अंदर जो है पंजाब बोर्ड के अंदर और जो एजे के बोर्ड है उसके अंदर, फेडरल बोर्ड में 9th का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, फर्स्ट ईयर का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। बट याद रखिएगा जो हमारे यहाँ पंजाब और एजे के बोर्ड है बच्चों, इनकी पॉलिसी ये है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 10th क्लास का बच्चा जिसने अभी 10th के पेपर दिए होंगे, मीन जिसका 10th का रिज़ल्ट आएगा और जिसका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा, ये दोनों लोग ये उस सेकेंड एनुअल में अपीयर हो के बच्चों इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये चाहें तो दोनों पार्ट्स कर सकते हैं, इकट्ठे कंपोजिट भी भेज सकते हैं एडमिशन, ये चाहें तो दोनों इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ये चाहें तो एक पार्ट कोई भी पार्ट 1 या 2 इम्प्रूव कर सकते हैं। ये लोग चाहें तो ये जो है अपने जो उनके कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं, याद रहे जब एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करेंगे तो पार्ट 1 के भी पेपर देने पड़ेंगे उस सब्जेक्ट के और पार्ट 2 के भी। मीन्स अगर केमिस्ट्री इम्प्रूव करनी है तो केमिस्ट्री पार्ट 1 भी देना होगा, पार्ट 2 भी देना होगा और साथ में आप लोगों को प्रैक्टिकल भी देना होगा। और एक क्वेश्चन बच्चे का ये भी था कि सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें सेपली आती है तो हम सेपली के साथ हम सेपली भी का एडमिशन भेजें और वो उन सब्जेक्ट का भी एडमिशन भेज दें जिनके हमने मार्क्स इम्प्रूव करने हैं। बच्चों याद रखिएगा मार्क्स इम्प्रूव के लिए शर्त ये होती है कि पहले आपकी वो पास होनी चाहिए क्लास, चूँकि आपको ऑलरेडी सेपली होगी तो बच्चों पहले आप सेपली क्लियर करोगे, सेपली के बाद आप जब नेक्स्ट कभी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। मीन्स दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।